हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आइए आज के एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स की बात करेंगे कि इसने बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी पकड़ी है। तो अभी डेली चार्ट पे थोड़ा सा देख लेते हैं। डेली चार्ट पे क्या है कि प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी है। एग्जैक्टली वहाँ पे जाके लिक्विडिटी को स्वीप किया है, क्लोजिंग नहीं दी है। तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है? $99 के ऊपर। अभी जो इसने कल क्लोजिंग दी है वो दी है 98.92। तो $99 के ऊपर क्लोजिंग होना डेली चार्ट में कंपलसरी है और उसका हाई अगले दिन ब्रेक होना जरूरी है, तभी आप इसके अंदर फर्दर मोमेंटम देखेंगे। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि अभी ओवरऑल जो है ट्रेंड ऊपर का है। अब क्या हो सकता है इसके अंदर? यहाँ पे सपोर्ट लेने आ सकता है 98.47 और 98.40 के आसपास। यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेता है तो मेरे हिसाब से आपको स्टॉप लॉस डॉलर इंडेक्स के अंदर रखना चाहिए 98.20। सबसे बेस्ट स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर ये इस जोन में आता है, ये जो जोन है आपका सबसे बेस्ट जोन है, मोटा मोटा 97.80 से $98 बाइंग के लिए। सो रॉक सॉलिड है और यहाँ पे आने के बाद ये डेफिनेटली बहुत भयंकर भगेगा, लेकिन इस जोन को भी टच करके ये ऊपर जा सकता है। तो ये आपकी डॉलर इंडेक्स की एनालिसिस है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। यूरो यूएसडी पे मैंने आपको 1600 कुछ के आसपास बोला था ऊपर आया तो शॉर्ट करना, लेकिन नहीं आया है। अभी देखो यहाँ पे इसने क्या पैटर्न बनाया है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है शॉर्ट टर्म के लिए। पहला कैंडल बेयरिश, दूसरे कैंडल की बॉडी छोटी है, तीसरा कैंडल तीसरा कैंडल बुलिश है और पहले कैंडल के हाफ के ऊपर जाके बंद नहीं हुआ है। बस एक कंडीशन ये है कि हाफ के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग नहीं दी है। तो खैर एनी हाउ कोई बात नहीं। अभी के लिए मैंने आपको कल बोला था कि भाई 1550 का आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वो टूटा तो ये 1500 तक आएगा। कल इसने 1510 के आसपास लो लगाया, एग्जैक्ट लो बता देता हूँ, 1519 का लो लगाया है इसने। ठीक है, थैंक यू अमोल सर, थैंक यू निखिल पटेल भाई, आप लोग रेगुलर कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। सो अभी यूरो में क्या करना चाहिए सर? इस लेवल पे तो मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन देना नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा थोड़ा सा बाउंस बैक आए, 1620 1660 40 के आसपास। जो कल लेवल हमने निकाला था 1646 का, वहीं पर ही आए और वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन जब ये बाउंस बैक मारेगा तो मैं डेफिनेटली लूँगा, चाहे एक दिन में आए, 2 दिन में आए, 3 दिन में आए। आज रात को एफओएमसी की मीटिंग है, फेड की मीटिंग है, उसमें कोई भी इंटरेस्ट रेट चेंजेस होने वाले नहीं है। तो उसके कारण तो डॉलर इंडेक्स और भी तेज होगा और बाकी की चीज़ें नीचे जाएंगी। लेकिन ये न्यूज़ ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, आप इस चीज़ को समझो, ये न्यूज़ डिस्काउंटेड है। तो इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा, इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। इम्पैक्ट आएगा फॉरवर्ड गाइडेंस का। फॉरवर्ड गाइडेंस मतलब कि उसके बाद सितंबर मंथ के अंदर हम इंटरेस्ट रेट्स के रिगार्डिंग क्या सोच रहे हैं, फेड पॉवेल साहब क्या सोच रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, उस पर डिपेंडेंट है। अगर वो बोलता है डेटा डिपेंडेंट है, ठीक है, डेटा डिपेंडेंट है, तो 1-2 दिन वेट करना। फ्राइडे को आपका नॉन फार्म पेरोल डेटा है। अगर नॉन फार्म पेरोल डेटा पॉजिटिव आएगा तो डेफिनेटली डॉलर और ऊपर जाएगा। फिर तो समझो सितंबर में भी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होने वाले, ठीक है ना। उसके बाद आपको सीपीआई डेटा का वेट करेंगे अगले महीने, जब सीपीआई डेटा आएगा तो सीपीआई डेटा अगर पॉजिटिव आएगा तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होने वाला। फिर तो ये पूरे साल तेजी रहेगा, नवंबर या दिसंबर में जाके ये रिड्यूस होगा तो होगा, नहीं तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। इसी प्रोसेस में सब नीचे हो जाएंगे। लेकिन एक बार क्योंकि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं हुआ तो डॉलर तेजी दिखाएगा, ये नीचे जाएगा, तो एक बार फेक मूवमेंट दिखा सकता है। तो फेक मूवमेंट में क्या होगा, डॉलर सडनली गिरेगा और ये यूरो भगेगा। उस प्रोसेस में आपको यूरो को बेचना है, तेजी नहीं खेलनी है आपको। ठीक है, समझ में आ गया कि आज डिसीजन जब आएगा रात को 11:30 बजे आपको कैसे प्ले आउट करना है आज और कल। आपको बाउंस बैक पे केवल शॉर्ट करना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, जीबीपी यूएसडी में हमने कल 3340 जब चल रहा था लाइव मार्केट में, मैंने भी शॉर्ट किया था, आपको भी करवाया था 3340 के आसपास। इसने लो लगाया 3307। आई होप आप लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। ठीक है, आज हम इसको बेचेंगे 3430 के आसपास। अगर ये 3430 के आसपास आएगा यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, दूसरा 3510 जाता है वहाँ पे शॉर्ट करेंगे और आराम से बैठे रहेंगे और नीचे प्रॉफिट बनाएंगे जबरदस्त वाला। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई पे आ जाओ। यूएसडी जेपीवाई थोड़ा सा अगर ऊपर जाता है 128.30-35 के आसपास शॉर्ट बनाएंगे। 149.30 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 149.30 का यानी 100 पिप का स्टॉप लॉस रहेगा और 147 तक के हमारे टारगेट्स रहेंगे। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड पे मैंने बोला था 3321 के ऊपर आ जाए बाय कर लेना, 3334-35 तक जाएगा, 3334 का एग्जैक्ट हाई लगाया है। अब अगर देखो यहाँ पे समझो ये है आपकी बेबी कैंडल, ये है मदर कैंडल। इसका अगर हाई ब्रेक हो जाता है, इसका हाई है 38 39 33 39, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो 3350 आपका साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। लेकिन मेरे हिसाब से ये 3360 तक जाएगा। तो 3300
3339 के ऊपर आप बाय कर लेना। हो सकता है कि स्पाइक मार के थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, फिर ये 3360 तक जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस डेफिनेटली बड़ा हो जाएगा आपका जब तक ये 3300 का लेवल ये ब्रेक नहीं करता। एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, जब ये लेवल तोड़ देगा तब, नहीं तो उससे पहले आप चाहो तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन अभी ले सकते हो 3339 के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे 3320 आता है, 17 आता है, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरी रिकमेंडेशन है करंट लेवल पे शॉर्ट, 3339 के ऊपर डबल से बाय, सारा लॉस भी कवर होगा, और ये ट्रेड चल गया तो इसमें प्रॉफिट आ ही जाएगा आपको। ठीक है, बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी फिलहाल साइडवेज है, शॉर्ट कैंडिडेट है, कुछ नया कोई डेवलपमेंट तो है नहीं इसके अंदर, तो उसको हम छोड़ देंगे, इसमें अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे फिलहाल। एक और करेंसी पेयर, चलो इसने ही आप रखो अभी आप फिलहाल के लिए। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।